1 जनवरी 1818 पुणे के पास एक छोटा सा गांव। सुबह का धुआं, हवा में बारूद की जलती हुई गंध और सिर्फ 800 सिपाही जो 28,000 की विशाल सेनाओं का सामना करने निकल पड़े। पर असली सवाल था, क्या वे जिंदा भी बच पाएंगे? एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की ताकतवर सेना, घोड़े, तलवारें, तोपें, और दूसरी तरफ अंग्रेज कंपनी की एक छोटी सी टुकड़ी जिसके आगे आगे थी महार रेजिमेंट। ये लड़ाई उनके लिए सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी, ये उनके अस्तित्व, उनकी पहचान और उनकी इज्जत की जंग थी। उन्हें पता था, युद्ध में हार सिर्फ मौत नहीं होती, हार होती है झुककर, दबकर जीना। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही एक अजीब सी बात हुई। इतनी बड़ी सेना, इतनी छोटी टुकड़ी पर इतनी जल्दी क्यों टूट पड़ी? शायद पेशवा की सेना एक बात भूल गई थी, हिम्मत का कोई नंबर नहीं होता। युद्ध भड़क उठा, बारूद की चीख, तलवारों की चमक और चारों ओर उड़ती धूल से आसमान धुंधला पड़ गया। महार रेजिमेंट की कतारें गिरती रहीं, पर पीछे हटने से इनकार करती रहीं। घंटों तक पेशवा की सेना समझ ही नहीं पाई कैसे इतने कम लोग दीवार बनकर उनके सामने डटकर खड़े हैं, कैसे उनका साहस उनकी संख्या से कहीं बड़ा साबित हो रहा है। शाम ढलने तक नजारा बदल चुका था। जो सेना सुबह अपनी जीत को तय मान बैठी थी, वही सेना धड़कते दिल के साथ पीछे हटने लगी। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहीं खड़े थे वहीं 800 सिपाही, थके हुए, जख्मी, मगर टूटे हुए नहीं। सालों बाद इसी धरती पर एक विजय स्तंभ खड़ा किया गया। उस पर लिखे नाम सिर्फ शहीदों की सूची नहीं, सबूत हैं कि कुछ लड़ाइयां गिनती से नहीं, इरादों से जीती जाती हैं।